हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम बीडी चौरस या ह्यूमन एनाटॉमी का अपर लिम्ब का स्कापुला के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में हम क्लेविकुलर जो बोन है उसका बारे में डिस्कशन किए हैं। उसका पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द अपर लिम्ब के बारे में डिस्कशन किए हैं। तो अभी चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करके हम स्कापुला के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा चल रहा था अपर लिम्ब का, ये जो है अपर लिम्ब का चैप्टर 2 जो है ये बोन का बारे में है। हम पहले किसका क्लेविकुल का बारे में हम बोल चुके हैं, ठीक है, क्लेविकुल के बारे में बोल चुके हैं। अब भी हम स्कापुला के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए पहले थोड़ा अब देख लीजिए बुक में कैसा है, पिक्चर दिया है। तो स्कापुला जो है ये, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो स्कापुला देखिए, स्कापुला को हम लैटिन लैंग्वेज में हम उसको शोल्डर ब्लेड में बोलते हैं। और ये एक थीन बोन जो है, पतला सा बोन होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पोस्टेरियो लैटरल एस्पेक्ट, मतलब ये एक सपोज ये पर्सन है, ये इसका अंटेरियर है, क्योंकि स्टर्नम है ये अंटेरियर है। ये कलर बोन है, कलर बोन है। यहाँ एक टूटा हुआ फिगर दिया है, लेकिन ये कलर बोन है। इसका ये अंटेरियर सरफेस है। इसका आगे का तरफ देखिए, ये एक बच्चा है, इसका आगे का तरफ लेकिन पोस्टेरियर मतलब बैक साइड में प्रेजेंट होता है। कौन? ये स्कापुला प्रेजेंट होता है। तो पोस्टेरियर लैटरल एस्पेक्ट उसको बोलते हैं। और ऑफ द थोरासिक केज, थोरासिक केज में हमारा जैसे लंग्स होता है, हार्ट होता है, उसका पोस्टेरियर और लैटरल एस्पेक्ट में, लैटरल मतलब थोड़ा बाहर का तरफ, पीछे का तरफ और बाहर का तरफ प्रेजेंट होता है, नॉट टू द मीडियल लाइन। तो इसका 2 सरफेस होता है स्कापुला का, 3 बॉर्डर होता है, 3 एंगल होता है एंड 3 प्रोसेसेस होता है। एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे क्या है। पहले हम देख लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन। अगर आपको भाइबा में कोई स्कापुला को दे दिए स्कापुला के बारे में बोलने के लिए, पहले क्वेश्चन आएगा तो ये कौन सी साइड का, राइट साइड का है और लेफ्ट साइड का। तो हाउ कैन यू मतलब कैसे डिटरमाइन कर पाएगा ये राइट है लेफ्ट है, कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कौन सी साइड से और कौन से लैंडमार्क देख के हमको पता चल जाएगा, डिमार्केशन देख के। तो लैटरल ग्लिनर्ड एंगल इज ए लार्ज एंड बियर ए ग्लिनर्ड कैविटी। हम देखें इसका एंगल 3 एंगल होता है। हम पहले देख लेंगे जो लैटरल एंगल, लैटरल एंगल मतलब लैटरल का तरफ होगा, बाहर का तरफ होगा, तो वो बियर करता है ग्लिनर्ड कैविटी। तो ग्लिनर्ड कैविटी को बियर करता है, तो इसलिए उसको ग्लिनर्ड एंगल बोलते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम, अगर बोन को मिल जाएगा हमारा हाथ में, हम उसको लैटरल साइड में कैसे कैविटी को, जो ग्लिनर्ड कैविटी ये जो है जहाँ पर ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, ये है लैटरल एंगल और ये ग्लिनर्ड कैविटी। तो हम बोन का ये लैटरल साइड में रहेगा, ठीक है। ये जो बोन का है ये लैटरल एंगल रहेगा, क्योंकि ह्यूमरस इसका बाहर का तरफ अटैच होता है। ऐसे सपोज ये मेरा हाथ है, ह्यूमरस, ह्यूमरस ऐसे, ह्यूमरस का हेड है तो ऐसे ही अटैच होता है। तो ह्यूमरस तो बाहर का तरफ रहेगा, हाथ तो बाहर का तरफ होता है ना, थोड़ी ना मीडियल का तरफ रहता है। तो दोनों हाथ दो लैटरल का तरफ है। तो पहले लैटरल करके आप बोन कर रखिए ग्लिनर्ड कैविटी को लैटरल का तरफ। देन सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा माइंड में आना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है, डर्सल सरफेस इज कन्वेक्स एंड इट डिवाइड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू द सुप्रास्पाइनेटियस एंड स्पाइनियस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड करता है। ये जो स्पाइनियस प्रोसेस जो उसका होता है। एंड कोस्टल सरफेस इज ऑक्युपाइड इज कनकेव सब स्कापुलारिस फोसा। तो हम तो साइड मतलब कौन सी साइड हमको पता चल गया था, ये लैटरल साइड ही है। तो दूसरा तो जाहिर सी बात है ये मीडियल साइड होगा। तो अभी देखेंगे ये कौन सी अंटेरियर और कौन सी पोस्टीरियर एस्पेक्ट उसका है। अंटेरियर एस्पेक्ट देखिए, अंटेरियर एस्पेक्ट उसका कनकेव होगा एंड सब स्कापुलर फोसा मतलब ऐसे कनकेव का तरफ थोड़ा होगा, ऐसे होगा थोड़ा। तो इसका ये जो फोसा रहेगा तो उसको हम
सब स्कापुलरिस फोसा बोलेंगे। लाइक दैट जो पोस्टीरियर बैक साइड में जो होगा, ये ऐसे बैक साइड उसको घुमा देंगे तो ऐसे स्पाइनस प्रोसेस मिलेगा, तो स्पाइनस प्रोसेस होगा और दोनों ऐसे इंफ्रा स्पाइनस फोसा, नीचे में फोसा मतलब जैसे गड्ढा जैसे फोसा होता है, और ये सुप्रा स्पाइनियस फोसा होता है स्पाइन का ऊपर में। हो गया, तो ये हो गया हमारा साइड डिटर्मिनेशन। एक तो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी को लैटरल तरफ रखेंगे, फिर ये जो स्पाइनस प्रोसेस को पोस्टीरियर तरफ रखेंगे, ठीक है। एंड thickens lateral border run from the glenoid cavity above to the inferior angle below। जो एक थिकेस्ट बॉर्डर जो होता है लैटरल बॉर्डर होता है, इसका लैटरल बॉर्डर ये है, ये लैटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है एंड ये सुपीरियर बॉर्डर है। तो एंगल का हिसाब से देखेंगे, ये है लैटरल एंगल, ये मीडियल एंगल, ये सुपीरियर एंगल, ये इंफीरियर एंगल है कि नहीं। तो ये जो बॉर्डर है लैटरल बॉर्डर जो है ये थोड़ा थिक होता है, मोटा सा होता है, एंड ये ग्लिनॉइड कैविटी से लेकर रन करता है अप टू द इंफीरियर एंगल डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया, हम इसको देख के ये साइड डिटर्मिनेशन कर पाएंगे, ये राइट साइड स्कापुला है और लेफ्ट साइड स्कापुला है। और एक बात जो है, अगर आपको स्कापुला मिल गया, उसका जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये आप इंडेक्स फिंगर में अगर पकड़ेंगे, आपका राइट हैंड में अगर इंडेक्स फिंगर राइट हैंड, उसका स्पाइनस प्रोसेस आपका राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर में आता है, फिट होता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा उल्टा करके नहीं, ये इंडेक्स फिंगर जिस तरफ उस तरफ उसका स्पाइनस प्रोसेस को पकड़ेंगे। तो अगर आपका राइट हैंड में पकड़ते तो ये जाहिर सी बात है राइट स्कापुला झट से बोलेंगे। अगर ऐसे स्कापुला का स्पाइनस प्रोसेस ऐसे है तो मेरा इंडेक्स फिंगर हम इस तरफ रखेंगे, थोड़ी ना इस तरफ रखेंगे, क्रॉस नहीं करना है, उसी लाई करके उसी तरफ रखेंगे। तो लेफ्ट साइड में अगर फिट हो जाता है इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड का, तो हम लेफ्ट स्कापुला बोलेंगे, ठीक है। ये एक इजी मेथड हम आपको बोल दिए, ठीक है। देन देखते हैं सरफेस। सरफेस से जो बोल दिए, इसका कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस क्या है? कोस्टल मतलब जो सरफेस, एंटीरियर सरफेस मतलब जो रिप का तरफ रहता है। एंटीरियर साइड में हमारा रिप जो आगे में जाके स्टर्नम में मिलता है, सब स्कापुलर फोसा वहाँ प्रेजेंट होता है। और जो कनकेव होता है वो सरफेस में सब स्कापुलर फोसा होता है जो कनकेव शो करता है। ऐसे थोड़ा गड्ढा जैसे ये सब स्कापुलरी, देखिए ये जैसे ये सब स्कापुलर फोसा से जैसे गड्ढा जैसे हुआ, लेकिन पोस्टीरियर तरफ थोड़ा कनकेव होता है। कनकेव मतलब ऐसे थोड़ा, मतलब ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो कनकेव सॉरी कन्वेक्स होता है, एंड ये एंटीरियर तरफ एंटीरियर थोड़ा कनकेव होता है। ये हो गया, देखिए तो ये है। और और क्या, अनदर थिक रीच एडजस्ट टू लैटरल बॉर्डर पार्ट ऑफ द बोन इज ऑलमोस्ट रॉड लाइक। ये सेरेटस एंटेरियस, सेरेटस एंटेरियस हम आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये सेरेटस एंटेरियस, ठीक है। ये इसका इंसर्शन है। तो ये सरफेस हो गया। और डर्सल सरफेस जो बैक साइड का जो सरफेस को बोलते हैं वो डिवाइड हो जाता है स्पाइन ऑफ द स्कापुला का वजह से, ये डिवाइड हो जाता है। स्मॉलर जो अपर पोर्शन होता है सुप्रा स्पाइनियस फोसा, एंड लार्जर जो नीचे का तरफ होता है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। दोनों फोसा देख लेते हैं स्पाइनस प्रोसेस का वजह से कैसे। ये स्पाइनस का प्रोसेस का वजह से पोस्टीरियर सरफेस, ये छोटा सा फोसा जो है ये सुप्रा स्पाइनस फोसा, क्योंकि छोटा सा एरिया लिया है, और नीचे का तरफ ज़्यादा एरिया है तो इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ये थोड़ा लार्ज एरिया है। इंफ्रा मतलब नीचे, स्पाइनस प्रोसेस का नीचे, और सुप्रा मतलब एबव, ठीक है। हाँ, तो द टू फोसा आर कनेक्टेड बाय द स्पिनोग्लिनॉइड नर्व्स, जहाँ वो रूट ऑफ द स्पाइन बोलते हैं। रूट ऑफ स्पाइन कहाँ है? ये अगर स्पाइन होगा, ये अगर स्पाइन है, ये रूट ऑफ द स्पाइन होता है, ठीक है।
ये हो गया। फिर देखते हैं स्कापुला का, ये हमारा क्या हो गया, दोनों सरफेस हो गया। बर्डर, बर्डर ऐसे सुपीरियर बर्डर, जो अपर बर्डर होता है वो सुपीरियर बर्डर होगा। एंड नियर द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस इज प्रेजेंट सुप्रा स्कापुला नॉच एक प्रेजेंट होता है। कहाँ, सुपीरियर बर्डर में। देखिए ये सुपीरियर बर्डर है हमारा, सुपीरियर बर्डर, ये बर्डर जो है, ये बर्डर है, ये सुपीरियर बर्डर। तो सुपीरियर बर्डर जहाँ ख़त्म होता है, मीडियल बर्डर जहाँ मिलते हैं, यहाँ सुपीरियर एंगल क्रिएट करता है। तो सुपीरियर बर्डर में जहाँ यहाँ कोराकॉइड प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ के नॉच गड्ढा जैसे होता है, उसको हम सुप्रास्कापुलर नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुप्रास्कापुलर नॉच। ओके, ठीक है। देन आगे चलते हैं। ये हो गया सुप्रास्कापुलर नॉच हो गया हमारा, सुपीरियर बर्डर भी हो गया, सुप्रास्कापुलर नॉच भी हो गया। देन हम देखते हैं द लैटरल बर्डर। लैटरल बर्डर कौन सी, जो साइड में ग्लिनर्ड कैविटी होगा। तो लैटरल बर्डर इज थिक, मोटा सा होता है, एंड एट द अपर एंड इट प्रेजेंट ए इंफ्राग्लिनर्ड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ इंफ्राग्लिनर्ड, देखिए ये जो लैटरल बर्डर में ये बोलता है कि लैटरल बर्डर इधर से, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है। तो इसका रास्ता में क्या है, यहाँ इंफ्राग्लिनर्ड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, इंफ्राग्लिनर्ड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। यहाँ सुप्राग्लिनर्ड ट्यूबरकल, लेकिन ये तो ये बर्डर में नहीं आता, तो ये इसलिए लिखा है इंफ्राग्लिनर्ड ट्यूबरकल। ठीक है। तो मीडियल बर्डर इज थिन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। हमारा इंफीरियर एंगल कहाँ था, इंफीरियर एंगल यहाँ था। ठीक है, ये इंफीरियर एंगल है, इंफीरियर एंगल ये है। ठीक है, तो सुपीरियर एंगल यहाँ है। तो ये जो सुपीरियर एंगल यानी इंफीरियर एंगल का जो साइड में ये है, मीडियल बर्डर होता है। ये लैटरल बर्डर, ये मीडियल बर्डर, ये सुपीरियर बर्डर, ये सुपीरियर एंगल, ये इंफीरियर एंगल एंड ये लैटरल एंगल हो गया। तीनों एंगल, तीनों बर्डर हो गया। अभी देखते हैं तीनों प्रोसेस में पहले डायग्राम से बोल देते हैं। देखिए ये एक कोराकॉइड प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस, और एक है पोस्टीरियर का तरफ में स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, तीनों प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या, देखिए स्पाइन और स्पाइनियस प्रोसेस जो है ट्रायंगुलर प्लेट जैसा होता है बोन, 3 बर्डर उसका होता है, और दोनों सरफेस होता है। प्लेट जैसा अगर होगा तो इसका बर्डर भी 2 होगा। इट डिवाइड द डर्सल सरफेस ऑफ द स्कापुला इनटू द सुप्रास्पाइनियस एंड इंट्रास्पाइनियस में डिवाइड करता है। स्पाइन बीच में आ गया तो जाहिर सी बात है इट विल डेफिनेटली डिवाइड करेगा। देखो बीच में कोई चीज आ जाएगा कोई सरफेस में, तो डेफिनेटली इट विल बी डिवाइड। तो ये सुप्रास्पाइनियस इंफ्रास्पाइनियस फोसा हो गया ड्यू टू दिस स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस का वजह से आप लिखेंगे सुप्रास्पाइनस इंफ्रास्पाइनस फोसा बन जाता है। एंड एक्रोमियन प्रोसेस जो है प्रोसेस ऑफ हैज 2 बॉर्डर, मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर होता है, 2 सरफेस होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। एक्रोमियन प्रोसेस, इसका भी ये एक्रोमियन प्रोसेस, इसका 2 बॉर्डर होता है एंड 2 सरफेस भी होता है। ठीक है, इसका सुपीरियर मतलब एक्रोमियन का 2 सरफेस होता है, सुपीरियर इंफीरियर, एंड 2 बॉर्डर, मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर होता है, 2 सरफेस सुपीरियर एंड इंफीरियर होता है। एंड फैसेट फॉर द क्लाविकल के लिए एक फैसेट होता है, मतलब जहां पर जाके क्लाविकल अटैच होगा। देखिए, ठीक है, फैसेट फॉर द आर्टिकुलम विद द क्लाविकल का साथ में ये फैसेट में ये जाके अटैच होगा। देखिए यहाँ पर क्लाविकल आके, सपोज ये क्लाविकल है, ये इससे अटैच होगा। ये पोस्टीरियर का तरफ है, आगे का तरफ क्लाविकल है, ये जाके इससे अटैच हो जाता है। ठीक है, देन कोराकॉइड प्रोसेस ये है। तो ये प्रोसेस है डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लैटरल, इट बेंड एंड फिंगर लाइक इन। देखिए कोराकॉइड प्रोसेस कहाँ है, कोराकॉइड प्रोसेस ये है। ठीक है, तो हमारा तीनों प्रोसेस, ये कोराकॉइड प्रोसेस हो गया, ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, और एक प्रोसेस क्या,
हमारा स्पाइनियस प्रोसेस ये हो गया। ठीक है, ये पूरा स्पाइनस प्रोसेस हो गया ना। अभी हम देखते हैं डिफरेंट मसल का अटैचमेंट क्या है, क्या ओरिजिन होता है। रेड से जो मार्क हुआ है ये ओरिजिन मसल है, तो और जो ब्लू से मार्किंग हुआ है, लिखा हुआ है, तो दैट इज द इंसर्शन। जहाँ मसल जाके वहाँ लगता है, यह यहाँ से शुरू होता है, मसल ओरिजिन होता है। तो देख लेते हैं नाम। ये देखिए, सुप्रा स्कापुलारिस, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, डेल्टॉइड मसल। एंड देखिए ये पहले देख लेते हैं। देखिए ये है सब स्कापुलारिस, ये एंटीरियर साइड में देखिए सब स्कापुलारिस। ठीक है, फिर और क्या है, देखिए यहाँ देखिए इंफ्रा स्पाइनेटस एंड ये है सुप्रा स्पाइनेटस। ये तीनों मसल हो गया। पहले ये बोला था हम, देखिए सब स्कापुलारिस ये हो गया हमारा सुप्रा स्पाइनेटस स्पाइनियस, एंड इंफ्रा स्पाइनियस ये हो गया, ये जो बड़ा वाला रेड कलर का है, यहाँ से ओरिजिन होता है इंफ्रा स्पाइनियस। ठीक है, देन हम देखते हैं डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन देखिए कितना से वो हो रहा है, क्लाविकल एंड ये जो अक्रोमियन प्रोसेस से ही डेल्टॉइड का होता है। डेल्टा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सपोज ये हमारा शोल्डर, ये हमारा ह्यूमरस से, ह्यूमरस बोन अटैच हुआ है ये ग्लिनाइड कैविटी के साथ में, तो डेल्टॉइड मसल पूरा ऐसे करके पूरा जो हमारा जो मसल हमारा शोल्डर को पूरा कवर करके रखता है। एंड जहाँ पर हम इंजेक्शन भी देता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हाथ में जो देते हैं डेल्टॉइड मसल का, देखते हैं। ठीक है, ये हो गया डेल्टॉइड मसल भी हो गया। और क्या है 4 और 5 में क्या है, और क्या है, और क्या है देखते हैं। 5 में देखिए ये तो इंसर्शन हो गया, हम राउंड कर दिए। जो ये है हमारा देखिए यहाँ देखिए ये दो ट्यूबरकल था ग्लिनाइड कैविटी का ऊपर में। देखिए ये था ये कैविटी का ऊपर में जो था, यहाँ पर लगता है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्राची। बाइसेप ब्राची जो मसल था उसका 2 हेड था, तो एक तो लॉन्ग हेड आता है इस मतलब ग्लिनाइड कैविटी का ऊपर से आता है, जिसको सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल बोलते हैं, वहाँ से इंसर्शन ओरिजिन होता है। और बाइसेप का जो शॉर्ट हेड है ये कोराकॉइड से आता है। एंड कोराकॉइड से और भी एक मसल आता है कोराको ब्राकियालिस। कोराको मतलब ये कोराकॉइड प्रोसेस से शुरू होता है, ब्राकियालिस मतलब ये आर्म को भी हमारा जाता है, कोराको ब्राकियालिस। एंड बाइसेप ब्राकी जो मसल होता है ये एक ही उसका एक ही हेड, शॉर्ट हेड यहाँ से, लॉन्ग हेड यहाँ से निकलता है। ये दोनों से निकल के ये फिर धीरे जाके एल्बो का ऊपर में जाके पूरा आगे जाता है। क्यूबोइडल फोसा जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या मसल रह गया, ये हो गया। और ये हो गया। और अभी इंसर्शन देखेंगे। इंसर्शन का देखिए यहाँ देखिए ये ट्रापीजियस मसल का इंसर्शन होता है, ये लिवेटर स्कापुले एंड रोम्बोइड मेजर, एंड ये है रोम्बोइड मेजर, सॉरी ये रोम्बोइड माइनर। एंड ये पोस्टीरियर की तरफ में इतना इंसर्शन, रोम्बोइड मेजर, रोम्बोइड माइनर एंड लिवेटर स्कापुला एंड ये ट्रापीजियस, ये पोस्टीरियर में हो गया। अंटीरियर में देखिए ये जो इंसर्शन होता है एक ब्रॉड मतलब काफ़ी सारी लेंथ में, ये पूरा मीडियल बड़ा को कवर किया है, तो सेरेटस एंटीरियर। इसका जो डिजिटेशन होता है, तो ये फर्स्ट डिजिटेशन ये पोर्शन में लगता है, सेकंड एंड थर्ड दिस पोर्शन, एंड 4th to 8 इन दिस पोर्शन लगता है। ये है। देन क्या है, ठीक है, तो और जो है यहाँ देखिए पेक्टोरल्स माइनर ये इंसर्शन होता है। तो और जो है ये जो ग्रीन कलर से है ये कैप्सूल ऑफ द बॉर्डर जॉइंट, मतलब कैप्सूल जो लिगामेंट है ये ग्रीन से मार्क किया गया है। एंड कोराको क्लाविकल मतलब कोराकॉइड प्रोसेस से क्लाविकल का जो अटैच होता है,
कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट से ये में अटैच होता है। ये हम प्रीवियस जो वीडियो में हम कैसे वेट जो है हमारा फोर्स जो कैसे ट्रांसफ़र करता है कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट दे के कैसे क्लेविकुल को जा रहा था वो हम पढ़े थे। स्कापुला से कैसे गए थे वो जो लोग नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो जाके क्लेविकुल देखेंगे। क्लेविकल का बोन का साथ में क्लेविकल का जो अटैचमेंट मसल का देखेंगे और क्या है जो वेट का कैसे ट्रांसफ़र होता है हमारा हैंड से कैसे जाता है एक्सियल बोन तक जाता है वो भी हम डिस्कशन किए थे। तो पिछला वीडियो देख के वीडियो देखने से और थोड़ा समझ में इजी हो जाएगा। तो ये एक है कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये है कैप्सूल जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का ये जो है ये उसका कैप्सूल है। उसका फैसेट एंड उसका ग्रीन कलर में उसका ये दिया हुआ है। तो ये था मतलब क्या हमारा स्कापुला में ओरिजिन मसल जो रेड से एंड जो ब्लू कलर से है इंसर्शन मसल का हम डिस्कशन कर लिए हैं, उनका बॉर्डर भी डिस्कशन कर लिए। आप ही देखते हैं स्कापुला का क्या है कुछ ऑसिफिकेशन का बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्कापुला ऑसिफाई फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर जो है अपियर नियर द ग्लिनार्ड कैविटी ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ द डेवलपमेंट का 8th वीक में ये ग्लिनार्ड कैविटी के पास में ये प्राइमरी सेंटर जो ऑसिफिकेशन वो अपियर करता है। ये 8th वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ बच्चा जब मदर का होम में होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन ऑसिफिकेशन का सब जो साइड ये दिया है 2 फॉर द एक्रोमियन लोअर ये दिया है। ये मीडियल बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर में ये जैसे कैसे दिया है सब जो ऑसिफिकेशन का ये दिया है। तो क्या दिया है हम थोड़ा देख लेते हैं। तो प्राइमरी ये तो बोल दिए ग्लिनार्ड कैविटी फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर अपियर इन द मिडिल ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस हमारा ये है, कोराकोइड प्रोसेस का मिडिल में दिखाई देता है, ठीक है। कोराकोइड प्रोसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड फ्यूज बाय द 15 ईयर में ये फ्यूज हो जाता है। दिस वन ठीक है, फर्स्ट ईयर में अपीयरेंस होके 15 ईयर में ये फ्यूज हो जाता है। उसके बाद क्या है एंड द फ्यूज बाय द 15 ईयर में एंड सब कोराकोइड सेंटर जो है ये अपियर रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से होता है 10 ईयर में ड्यूरिंग द 10 ईयर एंड फ्यूज हो जाता है 18 ईयर में। 18 ईयर में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। सब कोराकोइड सेंटर जो अपियर होता है रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस ड्यूरिंग द 10th ईयर में हम फ्यूज हो जाता है 16 to 18 ईयर में ये हो जाता है फ्यूज हो जाता है। द अदर सेंटर इंक्लूडिंग 2 फॉर द एक्रोमियन प्रोसेस, 1 फॉर द लोअर 2/3 of the margin of the glenoid cavity, 1 for the medial border, 1 for the inferior angle appear at the puberty का टाइम पर हो ये करता है अपीयरेंस होता है फ्यूज बाय द 15th ईयर 25th ईयर। तो ये अबाउट द ऑसिफिकेशन ऑफ द स्कापुला। देन क्लिनिकल एनाटॉमी में ये है, देखिए कोई सेरेटस एंटेरियर जो मसल है वो अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो विंगिंग ऑफ द स्कापुला हो जाएगा, ऐसे ही दिखाई होगा, ठीक है। जब भी हम स्कापुला क्या होगा बिकेम अनड्यूली प्रोमिनेंट हो जाएगा एंड the medial border bone became unduly prominent and arm cannot be abducted beyond 90 degree। abduct मतलब हाथ को उठाना, जो ये जैसे हाथ उठा है ये 90 डिग्री से ऊपर और abduct नहीं हो पाएगा। ये क्लिनिकल एनाटॉमी यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि इट मे एक्स इन द वाइवा में कुछ साइड डिटर्मिनेशन कोई बोन का पूछ सकते हैं स्कापुला का, और कोई क्लिनिकल का बारे में भी जिक्र कर सकते हैं, थ्योरी में भी रह सकते हैं, ठीक है। कोई केस स्टडी दे के भी पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा
स्कापुला का बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमरस। तो हमारा वीडियो आपको कैसे लगा एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग का कुछ मतलब कुछ काम में लगता होगा वीडियो। तो आप कमेंट कीजिए क्या आपको समझ में आता है कि नहीं, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।